हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला वोकेटिकस पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 2 है और टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू है। और हम लोग लोअर पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, बट फिलहाल हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे पेपर हुए हैं, उन सारे पेपर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं उसको हम लोग इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो डे 2 का ये पार्ट 2 है, तो इसलिए पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पार्ट 2 को। उसके बाद जैसे ये पार्ट 2 कंप्लीट होगा तो हमारा ओवरऑल इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरा जो कवर करने वाले हैं उसमें अभी फिलहाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसमें मेनली फोकस रहेगा हमारा लोअर पीसेस का। बाकी फिलहाल अभी लोअर पीसेस में जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डिटेल जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग बेसिक हार्डवेयर और पहले टॉपिक से हमने हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। दूसरे टॉपिक में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसका इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। तो आज का जो वीडियो है ये इसी पर अभी रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी डे वाइज में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पहला डे हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे डे का ये दूसरा पार्ट है तो ये भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हार्डवेयर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, ऐसे करके एक एक डे का पूरा जो हमारा डे 25 है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन टीडीएमए एंड सीडीएमए इन टर्म ऑफ हाउ मल्टीपल यूजर्स शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले टीडीएमए या सीडीएमए क्या होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, चाहे हम टीडीएमए की बात करें या फिर सीडीएमए की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, टाइम डिवीजन होता है। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वहीं अगर बात करें सीडीएमए की तो क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब दोनों में फर्क क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा। देखो, जब नेटवर्क में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो उस दौरान क्या होता है कि एक ऐसा समझ लीजिए कि जब कम्युनिकेशन होता है तो एक टाइम डिवीजन होता है और उस टाइम डिवीजन में कम्युनिकेशन होता है। बट वहीं सीडीएमए की बात करें तो सीडीएमए में क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी पर कई लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उनका जो कोड होता है वो यूनिक होता है, जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सीडीएमए और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या है वो चीज समझते हैं। सीडीएमए डिवाइड द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू चैनल्स व्हाइल टीडीएमए असाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू ईच अदर। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो सीडीएमए होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, तो डिवाइड करने की बात करते हो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन में, तो टीडीएमए यूजेस फ्रीक्वेंसी होपिंग व्हाइल सीडीएमए यूज टाइम डिवीजन, तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, तो टीडीएमए डिवाइड द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हाइल सीडीएमए यूजेस सिंगल फ्रीक्वेंसी टू बॉन्ड फॉर ऑल यूजर्स, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा टीडी में डिवाइस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यहाँ पहला जो है ये हमारा गलत है, तो इस वजह से सी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में देखते हैं, टीडीएम इज डिस्टिंक्ट टाइम स्लॉट, तो ये हमारा टीडीएम के लिए तो सही है।
while CDMA has unique code for each user। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन में ये वाला तो करेक्ट था, बट ऊपर वाला TDMA के लिए गलत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTTP एंड HTTPS आर ट्रू। अब देखो दोनों चीज, सबसे पहले इनका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो एस लगा हुआ है उसका मतलब होता है सिक्योर। तो दोनों में एक चीज समझिएगा, इसमें बोला है कि कौन सा वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTTP एंड ट्रू। तो ट्रू की बात कर रहा है यहाँ पे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा नॉट ट्रू या ट्रू क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, जो कि आप जल्दबाजी में अगर रीड करते हैं तो सीधी सी बात है गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, HTTP इनक्रिप्ट्स डेटा इंटरचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो बिल्कुल सर जो एस है सिक्योर का, वो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, मतलब पहला सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है HTTP प्रोवाइड्स लेस सिक्योर इंक्रिप्शन देन HTTPS। अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले ऑप्शन 3 एंड 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 3 क्या है, HTTPS यूजेस SSL एंड TLS प्रोटोकॉल। ठीक है, सिक्योर सेल की जो बात की जाती है, ठीक है, सिक्योर सेशन लेयर की बात की जाती है, सेल की बात की जाती है, उसके बारे में बात किया गया है। तो सिक्योर सेशन लेयर और TLS प्रोटोकॉल यूज होता है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा सही है। फिर HTTP एंड HTTPS कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विदाउट रिस्क। तो इंटरचेंज तो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जिसको हमने होल्ड पर रखा है उसको हम अभी बताते हैं। पहले ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 4 ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये डिसाइड होगा ये सेकंड वाले पार्ट से। अब देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, रीजन उसका मैं बता दूं। मैक्सिमम लोगों को बस इतना याद रहता है कि HTTP और HTTPS में HTTP क्या होता है, लेस सिक्योर होता है, HTTPS ज्यादा सिक्योर होता है। और इसी का फायदा ये ऑप्शन उठा रहा है। इसी नॉलेज को, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर पूरी नॉलेज नहीं होती तो पूरी नॉलेज में हम ऑप्शन गलत कर देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी, मतलब ऑप्शन में भी यही बोला है, HTTP प्रोवाइड लेस सिक्योर इंक्रिप्शन। ये जो दिया है ना, लेस सिक्योर इंक्रिप्शन देन HTTPS। पहली बात तो HTTP सिक्योरिटी के मामले में इंक्रिप्शन टेक्निक है ही नहीं। ठीक है, इंक्रिप्शन टेक्निक यूज ही नहीं होती, तो अगर यूज नहीं होती तो लेस सिक्योर की बात ही नहीं आती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि HTTPS से HTTP क्या है, सिक्योर कम है। सिक्योर कम होने का मतलब ये होता है कि उसमें इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं यूज हो रही है, इसलिए सिक्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है लेस सिक्योर इंक्रिप्शन टेक्निक, मतलब इंक्रिप्शन टेक्निक यूज हो रही है लेकिन HTTP के कंपैरिजन में कम है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो सही होगा, यानी 1 2 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आपको कुछ इधर टर्मिनोलॉजी दी हुई है और उसका मेन पर्पस क्या है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले IMAP प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मेल के लिए यूज होता है, तो क्या कहीं ऐसा दिया हुआ ईमेल के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ईमेल के बारे में दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले हम यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर हम वेब सर्वर, केबल मॉडेम, सर्च इंजन। सर्च इंजन इजी है, तो सर्च इंजन के बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो यहीं से आप देख लो कि ऑप्शन एलिमिनेशन में पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो बाकी चीजें हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन 4 का अगर देखा जाए तो हार्डवेयर डिवाइस तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। सॉफ्टवेयर डिवाइस सर्विस दैट हेल्प फाइंड द रिट्रीव वेब पेजेस, यानी फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा। फिर बचते हैं हमारा, अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, बी और डी बचा हुआ है। तो वेब सर्वर क्या होता है, यूज टू स्टोर एंड मैनेज वेबसाइट एंड अदर सर्विसेज। तो बिल्कुल सेकंड का क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो सेकंड का हमारा यहाँ बी हो गया। बचा हमारा थर्ड, थर्ड का हमारा डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 है कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कॉलेज किसी भी कैंपस में अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर देखो मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो हमारा पूरे एक शहर में होता है, ठीक है। टेन होता नहीं है हमारा, वैन होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ मॉडेम इज कैलकुलेटेड इन विच द फॉलोइंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कह सकते हो कि आपको याद रखना होगा। रीजन इसके पीछे क्या है मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अगर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब अगर जैसे ही मैं बीपीएस कहता हूँ तो सबके दिमाग में क्या आता है, बाइट पर सेकेंड। एक्चुअली में ये होता है बिट पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, बिट पर सेकेंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको आप मार्क करके रख लीजिए कि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका टिम बर्नर ली है, मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में बताया था। टिम बर्नर ली इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 47, which among the following is a software program that enable internet user to access, navigate and search world wide web। अब वेबसाइट सर्च करने के लिए इसमें से क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस तो स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टोर करने के लिए हम किसी भी चीज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी रीजन की वजह से यूज होता है, ठीक है, सिक्योर करने के लिए। कुकीज इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट वगैरह को सर्च करने के लिए हम लोग ब्राउजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन एब्रिविएशन ऑफ यूआरएल स्टैंड्स फॉर। तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है कि यूआरएल का मतलब क्या होगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इजी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट, question number 50, which one of the following option extends private network across public networks, enable users to send and receive data across shared or public networks। तो अगर बात करें तो इसमें ऐसा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क पर क्या कहते हैं, एक तरीके से विस्तारित करने के लिए जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, या जो यूजर्स होते हैं उनके जो डेटा होते हैं वो एक तरीके से इनेबल कर देता है रिसीव करने के लिए या फिर क्या कहते हैं सेंड करने के लिए। तो इसमें से कौन सा है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब देखो ये क्या होता है, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि हमारा फ़ोन है तो हम अपने फ़ोन की डिटेल इन द सेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो छिपाना चाह रहे हैं कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो हम लोग वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 51 में बात करते हैं। 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कौन नहीं करता, और इसमें भी वायरलेस की बात की गई है। ठीक है, तो वायरलेस में अगर बात की जाए तो देखो सिग्नल अटेन्यूएशन की बात करें, यानी इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, मल्टीपाथ फेडिंग की बात करें, ठीक है, अब्जॉर्प्शन की बात करें, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे जो सिग्नल को है वो प्रॉब्लम करते हैं। बट कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन नहीं करता, कनेक्शन तो खुद स्टेब्लिश होता है। तो इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। डज नॉट अफेक्ट है इसलिए ध्यान रखिएगा, डज नॉट में हमारा कनेक्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच टाइप ऑफ मॉडेम्स हैव क्लॉक रिकवरी सर्किट। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा क्या कहते हैं मॉडेम है जो क्लॉक रिकवरी सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंक्रोनस मॉडेम्स इसका सही ऑप्शन होगा। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, क्लॉक के साथ क्या सिंक्रोनाइज होके चलता है। तो सिंक्रोनाइज में
सिंपल सी बात है, क्लॉक रिकवरी सर्किट का यूज हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें अगर मैं कहूँ कि आप ऐसा रट लीजिए कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो गलत है। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी ऑप्शन चेंज किया गया तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। यानी ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं वाई मैक्स को हटा दूं, ब्लूटूथ को हटा दूं, इथरनेट को हटा दूं, सेलुलर नेटवर्क को हटा दूं, कोई नया ऑप्शन ला दूं, तो उसका ऑप्शन मतलब आप ऐसा रट के नहीं जा सकते कि नहीं इसका ब्लूटूथ ही ऑप्शन सही होगा। अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो क्या कहते हैं डिवाइस है या ऐसा जो कह सकते हो टेक्नोलॉजी है जो लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें। सिंपल सी बात है, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, इथरनेट तो नहीं होगा। बाकी सेलुलर नेटवर्क वाई मैक्स या ब्लूटूथ के बारे में बात की गई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, रेंज की बात करूं, तो सबसे कम रेंज जो होती है वो किसकी होती है, ब्लूटूथ की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप वाईफाई ले सकते हो। ठीक है, वाईफाई ले सकते हो या फिर अ, इसी में आपका इथरनेट आ जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे वायरलेस की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि इथरनेट भी वाईफाई के कैंपस के अराउंड इसको फैलाया जा सकता है। फिर भी इथरनेट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वाईफाई, क्योंकि हम इसमें हम ज़्यादा केबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है यहाँ पे वाई मैक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आता है वाई मैक्स के बाद ग्लोबल सेलुलर नेटवर्क। अब इन सब में अगर इसकी बात करें तो ये 10 मीटर के अराउंड होता है। इसकी बात करें तो लगभग मान के चलो कि ये 50 50 कह सकते हो कि 50 किलोमीटर, नहीं 50 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर, सॉरी, यहाँ 100 मीटर के अराउंड होगा। ठीक है, ये हमारा वाई मैक्स जो होगा वो 50 किलोमीटर के अराउंड होता है। और सेलुलर नेटवर्क जो होता है, ये ग्लोबल नेटवर्क की बात करें तो इसकी तो बात ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ब्लूटूथ होगा, जो सबसे लेस पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन है। बट आप इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। ठीक है, इनके रेंज को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है, इनके स्पीड को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाउ मच स्टोरेज डज गूगल प्रोवाइड। इसमें से गूगल आपको ही पता है कि गूगल कितना प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 15 GB स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है गूगल। ड्राइव में आप देखते होगे ओवरऑल जो 15 GB का स्टोरेज हमारा दिया जाता है उसको हम यूज करते हैं गूगल की तरफ से फ्री है। Next, in which of the following topologies all network nodes are individually connected to a central switch hub or computer that act as a central point of transmission? मैं आपको बता दूं कि एक हमारा बस टोपोलॉजी होता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी होता है, ये हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, नोड हम जिसको बोलते हैं, यहाँ टर्मिनल होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये बस होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक होता है हमारा रिंग। ठीक है, और रिंग में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ नहीं, उसी बस को हमने बेंड करके लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया। फिर हमारा आता है स्टार, तो स्टार में हब या स्विच लगता है और उसमें आपको कुछ ऐसे कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सिस्टम सारे हो गए। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो हमारे आपको एक तरीके से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है थोड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट में और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा रिंग, सॉरी, ये हो गया हमारा स्टार। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं हब या फिर स्विच। ठीक, अब हाइब्रिड में इन सबको मिला दिया जाए तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो सेंट्रल डिवाइस की जो बात करी, ये हमारा सेंट्रल डिवाइस है। सेंट्रल डिवाइस किस में यूज होता है, स्टार टोपोलॉजी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। 56 question is a collection of devices that connected together in a physical location such as a building, office or home. It can be small or large, ranging from home network with one user to enterprise network with thousands of user and device
इन ऑफिस और स्कूल। ठीक है, तो और क्वेश्चन ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 56 में आपको ये बोल रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग में या किसी के कहते हैं लोकेशन पे ऐसी जगह जो ऑफिस हो, घर हो, ऐसे जगह पे अगर मुझे नेटवर्क लगाना हो तो उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, कैंपस की बात कर रहे हैं तो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन वेब डेवलपमेंट Dash is a type of web application that combine multiple services to create a single new service display in a single graphical interface। तो इसको हम लोग सिंपल से बात क्या बोलते हैं? देखो, मल्टीकास्टिंग स्क्रीन शेयरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी ये दोनों ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैशअप। ठीक है, नेक्स्ट 58, द टर्म क्रॉइंग इंडेक्सिंग एंड सॉरी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग आर रिलेटेड टू। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है? देखो, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम कीवर्ड या ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग क्या है, तो क्रॉलिंग क्या होता है? वही चीज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, फाइंड कीवर्ड एंड ट्रेंडिंग जो कह सकते हो कि वर्ड होता है। फिर आता है इंडेक्सिंग। आप सपोज करो कोई चीज आपको इंडेक्स करवाना है, इंडेक्स का मतलब जो सर्चेबल हो जाए, जो सर्च होके आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं, टू ऐड कीवर्ड्स इनटू डेटाबेस। डीबी लिख देता हूँ, इनटू डेटाबेस। डेटाबेस में जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये सर्चेबल बन जाता है, यानी ये सर्च होने लगता है, इंडेक्स होने लगता है। फिर रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग एक्चुअली टॉप पर लेके आना होता है। ठीक है, बहुत सारे देखो, ऑलरेडी हो सकता है वो कीवर्ड, वो वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें डाला, तो अगर वो सर्चेबल है ऑलरेडी उस जगह पे या सर्च हो रहा है, लेकिन रैंक नहीं कर रहा है, यानी 2-3 पेज आने के बाद आ रहा है, तो वो टॉप पर रैंक करवाना होता है। तो ये ऑप्शन किससे रिलेटेड है? सर्च इंजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सर्च इंजन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी? अभी जस्ट बात की, स्टार टोपोलॉजी में हम लोग या तो स्विच यूज करते हैं या हब स्विच यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है। ADSL provides dash data rate in a downward direction from the central side and end user rather than the upward from end user to central side। तो अब इसमें कह रहा है कि डैश की जगह क्या हायर होगा, लोअर होगा, इक्वल होगा, या फिर हायर और लोअर डिपेंडिंग अपॉन प्रोवाइडर और ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ADSL का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है? देखो, ये एक्चुअली में ये डीएसएल टेक्नोलॉजी को यूज करके ये क्या करता है, जो कह सकते हो कि इनेबल कर देता है हमारे फास्टर डेटा ट्रांसमिशन को, कम्युनिकेशन को। तो अगर इनेबल करता है किसको? हायर डेटा ट्रांसमिशन को, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से सब्सक्राइबर लाइन होती है। ठीक है, टेलीफोनिक में, और इसमें कॉपर का यूज किया जाता है, अच्छा सा खासा इनेबल करता है कम्युनिकेशन को और इनहेंस करने के लिए, हायर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 है, ऑप्टिकल फाइबर रिलायज ऑन डैश रादर देन इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेटा ट्रांसमिशन विच फैसिलिटेट अल्ट्रा हाई स्पीड। तो फाइबर ऑप्टिक्स किस वजह से स्पीड अच्छी रहती है? तो लाइट स्पीड से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडेडेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन? अब यहाँ पे देखो, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किया हुआ है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विथ मल्टीपल यूजर इट कैन ओन मैनेज एंड ऑपरेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर
ऐसा कोई है थर्ड पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर ओन कर रहा है कोई, क्या कहते हैं, खुद ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड की, तो उसे हम लोग प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक या हाइब्रिड होगा ही नहीं ऑप्शन, कम्युनिटी क्लाउड होता नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू क्रोम, सफारी, ओपेरा हैव कॉमन। इसमें से ऐसा क्या है कि जो कॉमन है। तो देखो, ये वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है कि सोशल मीडिया साइट है या वेब सर्विस है, सिंपल सा है। ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है, तो इसमें सोचने समझने वाली बात है नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, और डैश इज अ प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू अ सर्वर एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। तो इसमें से क्या, देखो सिंपल सी बात है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है और उसके बाद रिक्वेस्ट करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ सर्वर है। ये क्या करता है, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, तो ये क्लाइंट क्या करता है, यहाँ से कनेक्ट करेगा और ये रिक्वेस्ट करेगा किस किस किसी भी सर्विस की, और ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और यही चलता है, और यही कई बार होता है जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप कहते हो सर्वर डाउन, ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 64 का क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। 65 क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू अदर प्रोग्राम और डिवाइस कॉल्ड क्लाइंट्स। तो इसमें से ऐसा क्या है, इंटरनेट है, डोंगल है, या थर्मोस्टेट है, जो डिवाइस क्या करता है, डिवाइस प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी टू अदर प्रोग्राम डिवाइस और कॉल्ड क्लाइंट्स। तो ऐसे क्लाइंट को कौन, ऐसे डिवाइस का क्या कहते हैं जो क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स देता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या, हमारा सर्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, उसको हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की केबल है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये इंटरनली सिग्नल्स हैं, तो इसमें जिसमें एक्सटर्नल है वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या सिग्नल ऐसे बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, डैश इज अ मेजर ऑफ अमाउंट डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क एनी गिवन टाइम। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि किसी भी नेटवर्क की जो स्पीड होती है, जैसे आपने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग किस में मेजर करते हैं, बिट पर सेकेंड में, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कितना नहीं, या कितना हुआ, तो हम उसको बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68 में, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। तो आपने अगर कभी सीएमडी में अगर पिंग कमांड यूज किया हो, तो पिंग कमांड हम किस लिए यूज करते हैं, कितना पैकेट, डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से, किसी डेस्टिनेशन में कम नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए मैं बहुत बार यूज किया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू चेक द पावर सप्लाई, बिल्कुल नहीं। टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ सोर्स कंप्यूटर टू रीच अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन कंप्यूटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, टू चेक द नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसको हम ट्रबल शूट बोलते हैं, तो इसलिए पिंग होगा ही नहीं। तो फॉल्ट इन द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु इन्वेंटेड द वर्ड बाय वेब, जस्ट इसको तो कई बार बता ही चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, और ई इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। ये बहुत कह सकते हो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी प्रोटोकॉल होता है, इसलिए मतलब आईएसपी को आपको याद रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे अ वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्या है, शेयरिंग म्यूजिक फाइल और इमेजेस विद अदर यूजर्स। क्या अदर यूजर्स से शेयर करने से वायरस फैलता है, बिल्कुल फैलता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ फाइल, तो कि पीडीएफ फाइल वगैरह क्रिएट करने से
फैलता है? बिल्कुल फैल सकता है। ठीक है, ओपनिंग स्पैम ईमेल्स अटैचमेंट, बिल्कुल। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, अगर देखा जाए, देखो अच्छा एक चीज है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फाइल, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं अपने ही सिस्टम में फाइल और पीडीएफ, तो इससे नहीं होगा, यहाँ पे नॉट वे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप ओपनिंग कर रहे हो स्पैम, तो ये तो जायज बात है, इससे होगा ही होगा। डाउनलोड कर रहे हो कहीं से, तो यहाँ से भी होगा। ठीक है, ये शेयर कर रहे हो तो यहाँ से भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसके थ्रू कभी भी वायरस आपके इसमें कंप्यूटर में इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो गूगल क्या वेब ब्राउजर है, देखो फायरफॉक्स मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर है, और गूगल क्या है, गूगल एक कंपनी है जो गूगल सर्च इंजन प्रोवाइड करती है, तो सर्च इंजन है वो, ना कि वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट, व्हाट डज एएसपी स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर साइंस। देखो अब ये बोला है, ये पूरे कंप्यूटर साइंस को ले लिया है, कंप्यूटर साइंस में लेने का मतलब एएसपी के बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए अगर देखो मैं ऑप्शन के थ्रू बोलूं, तो एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सिग्नल प्रोवाइडर, या एक्टिव सर्वर पेज। प्रोग्रामिंग के टर्म में बोला जाए तो एक्टिव सर्वर पेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बट पूरे कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, इसलिए इसके ऑप्शन जो है, प्रोबेबिलिटी है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बोलिए या एक्टिव सर्वर पेज बोलिए, दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में क्या आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में अगर देखा जाए तो कुकीज, कुकीज क्या होता है, कुकीज एक कह सकते हो फंडामेंटल प्रोग्राम होता है, मतलब एक टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यूजर की वेब एक्टिविटी को स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तो ये थोड़ा सही है। आईएसडीएन क्या करता है, आईएसडीएन का पहले तो हम लोग फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारा डायरेक्ट फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हर चीज का एक बार फुल फॉर्म आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, आईएसडीएन, आईएसडीएन देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क। ठीक, अब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि वॉइस वीडियो डेटा ट्रांसमिशन एक साथ क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, एक साथ प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डेटा ट्रांसफर विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड। अभी जस्ट मैंने बात की फ्रीक्वेंसी रेंज की, अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी क्या दिया, बैंड, बैंडविड्थ, बाइट और बिट। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बैंडविड्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट 78, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर टेलीफोनिक नेटवर्क वायर। तो अगर टेलीफोनिक नेटवर्क वायर की बात करें तो इसमें से डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल, जिसकी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक इन कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें से कौन यूनिक नहीं होता है। तो आईपी एड्रेस यूनिक होता है, कंप्यूटर का नाम भी यूनिक रखा जाता है। ठीक है, लेकिन वर्क ग्रुप नेम में कॉमन होता है, क्योंकि कई कंप्यूटर को वर्क ग्रुप कॉमन होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 79 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, HTML स्टैंड्स फॉर
तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस पार्ट के लगभग क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी रही होगी। ठीक है, देखो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये ऐसा कहीं से बनाए हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम के क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, वो सारे कलेक्ट करके लाया हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, या फिर आपको कोई फीडबैक हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करके और आगे बढ़ूँ। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ या फिर इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरा टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं और अगले वीडियो में कुछ अगले कंटेंट्स आते, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।